दोस्तों अब समय आ गया है कि बूढ़े किसिंगर ने जो जादू अमेरिका की इकॉनमी पे चलाया था, जिससे उसे भरपूर फायदा हुआ था। दुनिया में सबसे तेजी से 1980 के दशक से 2010 तक तेजी से इसकी इकॉनमी बढ़ी और उसका फायदा उठा करके ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन गया। पूरी दुनिया को अपने गिरफ्त में ले लिया। जिस पर भी सैंक्शन लगाए वो देश समझिए बर्बाद ही हो जाए। चाहे वो ऑयल एंड रिच वेनेजुएला हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस रिच ईरान ही क्यों ना हो। डॉलर जो एक नॉर्मल करेंसी की तरह ही एक करेंसी थी, जिसको किसिंगर ने चालाकी से इंटरनेशनल डेली यूज़ करेंसी बना दिया। और डॉलर यूएसए की वो करेंसी है जिसे चाहे डॉलर उसे यूज़ करने से रोक सकता है। जैसे कि उसने रशिया को रोका, रशिया के फॉरेन करेंसी रिजर्व को फ्रीज कर दिया। डॉलर ही है जिसके यूज़ से अमेरिका एक सुपर पावर बना हुआ है और इकॉनमी भी इसकी रॉकेट की तरह बढ़ी। लेकिन धीरे धीरे ही सही अमेरिका का ये जादू अब अपना असर खोएगा और निष्क्रिय भी होगा। उसके बाद अमेरिका किसी भी यूनिलैटरल सैंक्शन से किसी को डरा नहीं पाएगा, और खास करके चाइना और रशिया जैसे विकासशील देशों को, जो कि एक इमर्जिंग ग्लोबल इकोनॉमीज पावर है। जो भी चाहे जलना होगा अपने घर में जलेगा, दूसरों को जलाने की कोशिश करेगा तो ये उसमें खुद भी जल सकता है। अब ऐसा समय आने वाला है। दोस्तों ब्रिक्स का विस्तार होने वाला है और ऐसे खबरें आ रही थी कि भारत जो है ब्रिक्स के विस्तार को नहीं चाहता, क्योंकि इसके फैसले को नज़रअंदाज किया जा सकता है, इसकी वैल्यू कम हो सकती है। बट ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जो देश इसमें आए हैं वो अर्जेंटीना है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है और सऊदी अरेबिया है। इनके साथ भारत के संबंध ठीक-ठाक हैं, किसी से भी अच्छे या बुरे नहीं कहा जा सकता, सबसे संबंध अच्छे हैं। और इन सब में अगर सबसे ज़्यादा अगर ध्यान से देखेंगे तो यूएई के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं, इजिप्ट के साथ भी और अर्जेंटीना के साथ भी हैं। और दोस्तों ब्रिक्स में जो है पाकिस्तान को भी लाना चाहता था चाइना, भारत ने इसमें बीच में उसे आने से रोक दिया और रशिया का भी साथ उसको नहीं मिला। साउथ अफ्रीका और जो ब्राज़ील है उसने भी इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया, इसलिए उसको इसमें आने का मौका नहीं मिला। अगर वो ऑफ़िशियली आना भी चाहता तो भी उसे मौका नहीं मिलता, भारत उसे ब्लॉक कर देता। क्योंकि ब्रिक्स में सभी देशों की सहमति ज़रूरी होती है और भारत इसमें सऊदी अरेबिया और ईरान ये सब तो आ गए, लेकिन भारत अब चाहता है कि इसमें नाइजीरिया और इसी के साथ-साथ इंडोनेशिया को भी शामिल किया जाए। इंडोनेशिया जो है अगर शामिल होता है तो दक्षिण चीन सागर में हम देख ही सकते हैं किस तरीके से उन लोगों का कॉम्पिटिशन चलता रहता है चाइना से। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, देखना होगा ये कब पूरा होता है, लेकिन भविष्य में अभी इसका विस्तार होना बाकी है। लेकिन ये तो तय है कि इसमें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को नहीं मिल सकता इसमें घुसने के लिए। क्योंकि ब्रिक्स के फैसले जो होते हैं वो सर्वसम्मत होते हैं, यानी किसी भी कदम को आगे बढ़ाने के लिए सभी सदस्यों की सहमत होना पड़ता है। और इसके मूल सदस्यों में जबकि रूस खुद को एकजुट पश्चिम का सामना करते हुए प्रतिद्वंदी के रूप में पाता है और चीन अमेरिका संबंध ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और भारत अमेरिका और यूरोप के महत्वपूर्ण भागीदार हैं। चीन समूह के विस्तार को चला रहा है। इसी साल में फरवरी में ब्रिक्स अधिकारियों की एक बैठक के दौरान चीन के विदेश कार्यालय ने ये कहा था, सदस्यता विस्तार ब्रिक्स के मुख्य एजेंडे का हिस्सा बन गया है। ईरान को निमंत्रण, जिससे पश्चिम के साथ संबंध तनावपूर्ण है, चीन रूस की मजबूत छाप प्रतीत होती है। यह तथ्य है कि क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी सऊदी अरब और ईरान एक ही समूह का हिस्सा बन चुके हैं। और अभी देखना उल्लेखनीय है, चीन सऊदी अरब के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और उसने हाल ही में तेहरान और रियाद के बीच शांति समझौता भी कराया है। जबकि सऊदी अरब परंपरागत रूप से अमेरिका का सहयोगी रहा है, वह तेजी से अपने दम पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब तेल से दुनिया शिफ्ट हो रही है और वो अपने आप को मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है, ताकि उसकी इकॉनमी जैसी है उसी तरीके से रह सके। और इसके लिए वो चीन का सहयोग ले रहा है, इसलिए वो चीन की तरफ भी तेजी से बढ़ रहा है, जो अमेरिका के लिए खतरे की घंटी है। और ये तेजी से अपने दम पर आगे बढ़ रहा है और ब्रिक्स की सदस्यता उसी के अनुरूप देखी जा सकती है। ईरान और रूस के लिए सदस्यता पश्चिम के लिए एक संकेत है, उनके पास भी अब विश्व स्तर के मित्र हैं। मिस्र, इथोपिया दोनों ही अमेरिका के साथ लंबे समय से संबंध रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे अर्जेंटीना को ब्रिक्स से आर्थिक मदद की उम्मीद होगी। यदि हिरोशिमा के हाल ही में G7 के शिखर सम्मेलन में भारत की उपस्थिति, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनौपचारिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, को नई दिल्ली के अमेरिकी झुकाव के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। भारत संघाई जो है सहयोग संगठन उसका भी हिस्सा है और समस्याओं के बावजूद रूस के साथ, चीन के साथ उसके संबंध है, जबकि चीन चाहता है कि ब्रिक्स जो है पश्चिम विरोधी समूह बन सके। भारतीय दृष्टिकोण ये कहता है कि यह गैर पश्चिमी समूह है और इसे इसी तरीके से रहने देना चाहिए नई सदस्यों के बीच। जबकि भारत उन सभी को विकसित करने के योग्य साझेदार के रूप में देखता है। चिंताएं जताई गई हैं कि समूह अधिक चीन समर्थक बन सकता है और नई दिल्ली की आवाज़ों और हितों को दरकिनार कर सकता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं, अभी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अब हम देखें तो ईरान, इसी के साथ साथ रशिया और सऊदी अरेबिया और यूएई जो तेल के उत्पादक हैं, ये सारे भारत जिस ग्रुप में है
उस ग्रुप में आ चुके हैं। तो अब पेट्रो डॉलर के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर ये पेट्रो डॉलर खत्म होता है तो इसी के साथ-साथ अमेरिका का जो वर्चस्व है वो भी खत्म होगा, जो काफ़ी अच्छी बात है, इसमें भारत का फ़ायदा है। हालाँकि हमारा जो संबंध है अमेरिका के साथ रहेंगे तो ही हमारा देश डेवलप्ड हो सकता है। चीन के चक्कर में हम नहीं जा सकते। अमेरिका के साथ ही हमारी भलाई है, लेकिन अमेरिका को इस तरीके से भी नहीं छोड़ा जा सकता।